नमस्कार, स्वागत है आपका कला दृष्टि में। आज हमारे साथ ब्लू पेंटर शरद भारद्वाज जी हैं, जो अपने नीले रंग के चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं और आज के समय में भारत ही नहीं विदेशों में भी इनके बारे में बहुत चर्चा है। तो अभी RIC में मैं हूँ और वहाँ पे उन्होंने अपनी पेंटिंग प्रदर्शित की है, जिसके बारे में वो स्वयं बताएंगे। नमस्कार सर। आप ब्लू पेंटर के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो पहले तो इसका कारण हमें बताइएगा, दूसरा आपने ये क्या बनाया है इसके बारे में। देखिए, ब्लू पेंटर के नाम से जो मेरे जितने भी आर्ट वर्क्स होते हैं सभी ब्लूज में होते हैं। बचपन में कपड़े धोने वाली मशीन से इंस्पिरेशन थी, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज में मेरा सुना होगा। और RIC में जो ये कलेक्शन आया है, ये पूरे राजस्थान का कलेक्शन है वरिष्ठ आर्टिस्टों का। और इसमें अंडर वाटर की सीरीज का एक आर्ट वर्क है। अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर का क्लाइमेट। तो पानी के अंदर की जो रेशियो होते हैं पेड़ पौधों के, किस तरह का क्लाइमेट कल्चर होता है, तो ये इस पे मेरे काफी सारे सीरीज वर्क रहे। तो ये पूरा अंडर वाटर सीरीज का एक आर्ट वर्क है। अच्छा। जो 3x3 के कैनवास में आप देख सकते हैं। और जितने भी मेरे आर्ट वर्क्स रहे वो सभी ब्लूज के अंदर ही रहे। मेरे सब पिक्चर ऑफ गणेश है, यूनिवर्स है, इस तरह का था। सर, मैं एक चीज पूछना चाह रही थी कि जैसे ब्लू की सिर्फ बात होती है, तो ब्लू में आप सेट्स बना के डिफरेंट क्रिएट करते हैं, कैसे होता है? देखिए, ब्लू एक इंस्पिरेशन है। अच्छा। ऐसा नहीं कि सामाजिक के पहलू को देखते हुए दूसरे कलर्स मेरे पेंटिंग में नहीं आते, बट प्रधानता ब्लू की रहती, क्योंकि बचपन में जो कपड़े धोने वाली मशीन थी वो मेरी बेहतर इंस्पिरेशन रही थी। ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज का दौर था, तो वो होता था। तो वो उस इंस्पिरेशन के बाद ही तमाम आर्ट वर्क्स क्रिएट हुए। अभी ब्लू के अंदर बहुत सारे बिगेस्ट ब्लू एलिफेंट बना, बहुत सारे आर्ट वर्क्स हो चुके हैं 20 सालों में। तो अब एक ब्लू पेंटर की तौर पर पहचान बन चुकी है। कितने सालों से आपने काम कर रहे हैं? हाँ, फ्रॉम चाइल्डहुड से ही पेंटिंग्स की है। और एज ए प्रोफेशनल अगर आप माने तो 20-22 साल से। 20-22 साल से। तो आपने क्या कोई औपचारिक शिक्षा ली है कला के? बिल्कुल रही है, बिल्कुल। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर किशनपुर बाजार में जब हुआ करता था, जो 150 साल पुराना था, वहां से मेरी बैचलर की डिग्री रही, मास्टर डिग्री मेरी बेंगलोर से रही। देन आफ्टर देश के विदेशों के बहुत सारे भारत भवन और बहुत सारी आर्ट एजेंसी, बहुत सारी जगहों पे मैं गया हूँ, वहां से भी आर्ट की शिक्षा आगे। मैं एक चीज जानना चाह रही थी, जैसे राजस्थान जो है वो मिनीचर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, तो आपके ऊपर क्या उसका प्रभाव नहीं था? मिनीचर का प्रभाव आता है। कृपाल सिंह जी जो ब्लू पोट्री के आर्टिस्ट हैं, वो अच्छा काम करते थे। उन्होंने मुझे स्टूडेंट के सम्मान दिए थे। उन दिनों वो मेरी ब्लू पेंटर के नाम से फर्स्ट एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया। तो मिनीचर हमारे यहाँ का एक नींव है राजस्थान की। बट हमेशा देश अपने आप को नए आयाम में भी प्रस्तुत करता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हम एक ही कला के बन के रह जाए। तो आप देखेंगे कि कंटेम्प्रेरी में भी राजस्थान के बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो वर्ल्ड लेवल पे अपनी फेम बना चुके हैं, जैसे स्कूल ऑफ आर्ट के अपने। और बेसिक्स जो होते हैं, उन जो शुरुआती दौर था किसी एक कालक्रम में, उस समय मिनिएचर्स की प्रधानता थी। अभी जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो कंटेम्प्रेरी अपने आप में पहचान दिला है। और हर आर्टिस्ट के पीछे अपनी एक स्टोरी होती है। अगर उसकी स्टोरी नहीं है तो उसके आर्टवर्क से नीरस है। तो मिनिएचर बेस है, बट कंटेम्प्रेरी फ्यूचर है। मैं एक चीज जानना चाहती थी कि अपने राजस्थान में एक समय ये परंपरा शुरू हुई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। तो आपके ऊपर किस ऐसे आर्टिस्ट का प्रभाव है जिसको आप कहेंगे कि वो मेरे लिए प्रेरणा? मेरे गुरु सुरेंद्र जोशी जी का बहुत मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा, जिनके ऊपर देहरादून में म्यूजियम भी बना। मैं उनके साथ में पढ़ा था। उनका मुझे बहुत शानदार, हिम्मत शाह रिनाउंड आर्टिस्ट है, तो उनके स्कल्पचर्स का मुझे बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि मेरी सोच हमेशा बड़ी रहती है। ये तो एक झलक मात्र छोटा आर्टवर्क यहाँ देखने को मिला है। बाकी आपने जो भी रिसर्च करी हुई, तो आप 16 फीट के बड़े बड़े वर्क्स मेरे रहे हैं, है ना। तो बिग वर्क्स, बिग आइडेंटिटी और एक साउंडेड नाम, उन लोगों से मैं हमेशा प्रभावित रहा हूँ। तो सुरेंद्र जोशी एज ए पेंटर और एज ए स्कल्पटर हिम्मत शाह, जो ये मेरे दिलो जहन में बसे हैं। तो अच्छा, अब तक हमने अगर ब्लू सीरीज की बात करें तो ब्लू सीरीज के अलावा भी कोई काम किया है? ऐसा कोई काम जो आपको लगता है कि नहीं मेरे ब्लू से अलग है? नहीं, शुरुआती दिनों में जो एजुकेशन प्रोसेस रहता है उसमें तमाम काम किए, स्कल्पचर भी किए, पेंटिंग्स भी किए, जो एजुकेशन के सेक्टर में हम करते हैं। बट बाद में फिर हम जो काम अच्छे से कर पाते हैं उन्हीं पे रहते हैं। तो ब्लू के अंदर ऐसा नहीं है कि उसी पेंटिंग्स चल रही है। ब्लू के अंदर आने वाले टाइम में बहुत सारी ब्लू पेंटिंग्स को मैंने म्यूजिक से भी जोड़ा। हाँ, तो ये पेंटिंग्स एज ए योगा और एज ए आप म्यूजिक के साथ में भी आप यूट्यूब पे डारेन संगीता जो लंदन के म्यूजिशियन है, आप उसकी प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं।
फिल्म फेस्टिवल में भी जोड़ा गया है। तो ऐसे इट्स अ पार्ट ऑफ आर्ट कि मैं एक ब्लू कलर का ज्यादा से ज्यादा यूज करके और आर्ट करता हूँ, बट वो कई डायमेंशन में जुड़ी है और बहुत सारे तरीके से जुड़ी है। अब तक हमने कितने चित्रों का निर्माण किया होगा? ऐसा कुछ नहीं कह सकते, बट वहाँ ऐसा तो अभी किसी आर्टिस्ट को याद नहीं आता, बट बहुत बहुत किया गया, अभी काफी कुछ किया होगा। तो काफी सालों से आप तो अनगिनत है, गिनती अनगिनत होंगे ऑब्वियसली। और कई ऐसे आर्ट वर्क भी होते हैं जिनको हम चित्र मानते हैं और वो कहीं रह जाते हैं, छूट जाते हैं, तो वो भी एक आर्ट वर्क ही होता है। जरूर सर, बहुत अच्छी बात है। अभी फुर्सत से आपका हम साक्षात्कार करेंगे, आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानेंगे, और आप एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा सा क्लोज करके बता दीजिए कि आपने क्या इसमें दिखाया है। बिल्कुल, ये पूरा पेंटिंग्स के रेशे हैं, ये जितनी भी पतली पतली पत्तियां और वो ग्रीन उनकी टहनियां होती है, वो सारा पानी के अंदर है। ये कुछ पेड़ जो ऊपर तक अपने आप को एज ए होप छूने की कोशिश करते हैं, तो वो जा रहा है। ये एक डार्क जोन है, यहाँ से सनलाइट टाइप जो पानी के अंदर फ्रेश एक्वा फीलिंग रिफ्लेक्शन आता है, जो एक उसका एक्वा फीलिंग दिलाती है, वो है। और ये डार्क जोन है जो कई बार किसी कारण से काले काले मटमेले जो डेड प्लांट है उनका हो जाता है। तो ये सारा एक लाइफ सीरीज है जो ब्लू अंडरवाटर सीरीज है, ये सारा पार्ट है। बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं सर, और एक अलग पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है एक आर्टिस्ट के लिए। मैं आपको इसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ, और आप दर्शक इस तरीके से कलाकारों से मिलते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और कला दृष्टि को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।